दोस्तों नमस्कार। संजय मिश्रा ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का विषय है गीता का ज्ञान। दोस्तों, वेदों का तत्व ज्ञान है। उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीता में जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। गीता में हर तरह का ज्ञान है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गीता ज्ञान की कुछ प्रसिद्ध बातें। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे। मरने के उपरांत वह बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हैं? आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, ना ही पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। एक ना एक दिन सभी मारे जाएंगे। कोई आज मर रहा है तो कोई कल मरेगा। यह मृत्यु लोक है और मृत्यु ही सबसे बड़ा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत के बारे में सोचो। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रियों एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा हो, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, और जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना स्वयं का ही नाश कर बैठता है। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार कहलाते हैं। सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को ही नरक का द्वार कहा गया है।
आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वह सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात अर्जुन, तुम्हारे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों को वापस नहीं लौटना पड़ता, वह परम गति को प्राप्त होते हैं, और दूसरे के द्वारा गए हुए फिर वापस आ जाते हैं अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का सार दिया वो इस प्रकार से है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान जो चल रहा है उसको ही ध्यान में रखो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी से अर्थात भगवान से लिया, और जो दिया वो इसी को दिया अर्थात उसी परमात्मा को वापस कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उस गीता ज्ञान की उस युग में ही नहीं बल्कि इस कलयुग में भी जानकारी होना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय श्री कृष्णा।